का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव से बड़ी खबर की। पुलिस के अमानवीय व्यवहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। किशोरी की हत्या कर शव जमीन में गाड़ दिया, शव को फावड़े से घसीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। उन्नाव पुलिस ने मानव अधिकारियों की धज्जियां उड़ाई हैं। सपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर हत्या का आरोप है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्नाव का ये वीडियो बताया जा रहा है। किशोरी की हत्या कर गड्ढे मिले शव का ये मामला है। शव को फावड़े से घसीटते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। उन्नाव पुलिस ने मानव अधिकारियों की धज्जियां उड़ाई हैं। सपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर हत्या का आरोप है। इस वक्त बता रहे हैं इस पूरे मामले पर अपडेट सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें उन्नाव से। दरअसल दलित युवती की हत्या का ये पूरा मामला है और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीएम रिपोर्ट में मृतका की गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर में 2 चोट के निशान है। सूत्रों के हवाले से खबर है मृतका के साथ मारपीट किए जाने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की आशंका के चलते जांच रिपोर्ट लैब भेजी गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर। राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में और इस पूरे मामले पर आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा सर। देखिए, उन्नाव में पूरा मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के गुंडों की ऊपर बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। पुलिस इस पूरे मामले को और इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी नाम निकल कर सामने आएंगे उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। स्पीडी ट्रायल करके हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे और 10 मार्च को जब परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के इस तरह के जो गुंडे हैं उनके मंसूबों पर बहुत कठोरता से कुचलने का काम किया जाएगा। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, समाजवादी पार्टी के तमाम गुंडे बिल से बाहर निकल आए हैं जो बहन बेटियों के साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इसमें पीड़ित परिजन ने अखिलेश यादव से अपेक्षा की थी कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता पर कार्रवाई करें, तो अखिलेश यादव जी ने उनकी बात सुनने तक से मना कर दिया था। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। राकेश जी, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जब गड्ढे से इस युवती का शव निकाला जा रहा तो उसको फावड़े से खींचा जा रहा, घसीटा जा रहा है। देखिए, मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। इंस्पेक्टर, मेरी जानकारी है कि इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में लापरवाह अधिकारियों पर भी हम कोई नरमी बरतने वाले नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है किसी बहन बेटी की आबरू के साथ कोई खिलवाड़ करे, उसकी जान के साथ कोई खिलवाड़ करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी जो अपने कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने का काम करेंगे। राकेश, ये बड़ा गंभीर विषय है। एक बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य हुआ और अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें यह है कि गर्दन की हड्डी टूटी है, सिर पर चोट के निशान है, रेप की आशंका भी है। ये सारी चीजें हैं। इस मामले पर कठोरता से एक्शन की जरूरत है, हम उम्मीद करें। और जो लोग इसमें पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं, शव के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, क्या उन पर भी एक्शन होगा? राकेश जी, देखिए, निश्चित तौर पे मैंने पहले ही आपको जानकारी दी है कि इस मामले के इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। दूसरी ओर भी पुलिसकर्मी जो निकल करके सामने आएंगे जिन्होंने उपेक्षा लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ भी बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माँ बहनों की इज्जत करने के लिए, की मर्यादा की रक्षा करने के लिए है और कहीं भी अगर किसी प्रकार से कोई उनकी मर्यादा में खलल डालने का काम करता है, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने का काम करता है, ऐसे लोगों पर बहुत ठोस और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि राकेश जी, अभी तक कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन हमने देखा नहीं है इस मामले पर, लेकिन मायावती ने जरूर ट्वीट किया है, उस पर आप क्या कहेंगे?
बनी रही। अखिलेश यादव से पीड़ित परिजनों ने खुद अपेक्षा की थी, गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी की जान बचाई जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी पीड़ा तक नहीं सुनी। समाजवादी पार्टी के गुंडे जगह जगह पर भड़काऊ बयान देने का काम कर रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों को डराया जा सके, माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर बहुत कठोरता से कार्रवाई दस्तक की बात होगी जिनको ये गलतफहमी हो गई है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के गुंडे फिर से मनमानी कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश जनता के जनादेश को जब 10 मार्च को देखेंगे तो निश्चित तौर पर या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर होंगे या जेल की सलाखों के पीछे होंगे। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधाकर सिंह कश्यप। सुधाकर जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। उन्नाव की घटना पर आपका रिएक्शन क्या है सर? सुधाकर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, संपर्क तो नहीं हो पा रहा है। राकेश जी, हम कोशिश कर रहे थे कि सुधाकर जी जुड़ पाए, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। चलिए, शुक्रिया राकेश जी आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो सुधाकर सिंह कश्यप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री हैं। सुधाकर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मिल रही है पराग जी। जी जी जी। सुधाकर जी, अभी उन्नाव के मामले पर कार्रवाई की बात की जा रही है और इसमें समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है सर? सुधाकर जी, आरोपी की कोई जात और पार्टी नहीं होती है, ये जात और पार्टी भारतीय जनता पार्टी में होती है आरोपियों की। जैसे कि पीलीभीत की घटना में किसानों को कुचला जाता है, हाथरस में बिटिया के साथ अपराध होता है, तो इनकी जात और पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी तय करने का काम करती है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए, हम लोगों का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है। बीजेपी कुछ भी कहे, स्वतंत्र है। बीजेपी कहे तो मुमकिन, बाकी देशद्रोही है, तो पुरानी मिसाल है पराग जी। ठीक है, राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? राकेश जी, क्या आप हमारे साथ हैं लाइन पर? चलिए, लगता है राकेश जी लाइन पर नहीं है। लेकिन सुधाकर जी, एक बात बताइए, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो लगातार मैंने आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया एक शब्द में। आरोपी की कोई जाति और पार्टी हमारे यहाँ नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तय होता है जात और पार्टी। अगर कोई आरोपी है तो उसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। आरोपी है तो आरोपी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो कार्रवाई कुछ करेंगे आप सर? अपनी पार्टी की तरफ से तो कोई एक्शन करेंगे ना? पार्टी बिल्कुल कार्रवाई करेगी, अगर वास्तविकता के आधार पर पार्टी के जो संज्ञान में आएगा। अभी पार्टी के संज्ञान में नहीं है मामला। अच्छा, आपको पता ही नहीं कि मामला है क्या, किस नेता से जुड़ा हुआ है? अखिलेश यादव है, वो किसी को नहीं बकते। लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया अखिलेश यादव का। राष्ट्रीय नेता ऐसे नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्र मंत्री है। लेकिन सुधाकर जी, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं दिया, न अखिलेश यादव ने दिया है, न समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने दिया है। निष्पक्ष नेता है और सभी के नेता है। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया सर अभी तक। मायावती ने भी ट्वीट कर दिया है। अब आपने अभी आपने दिखाया है, इसका असर होगा और मैं समझता हूँ कि बात जाएगी। हम लोग भी बताएंगे माननीय जी को। जिस तरह हम प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कार्रवाई की, उसी तरह आपकी पार्टी से भी उम्मीद करें। नहीं, आपको एक बात मैं बताया पराग जी, आप पूरी बात खींच के ला रहे हैं। आप बुद्धिजीवी एंकर हैं, कोई नए लड़के नहीं है। आप एक ही शब्द में समझ गए होंगे सारी चीज। लेकिन सुधाकर जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ बस कि पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? सुधाकर जी, आप हमारे साथ सुन रहे हैं सर? लाइन पर हैं? चलिए, फोन काट दिया। सुधाकर जी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं आगे बातों का, लेकिन इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होती है किसी भी अपराधी की, किसी भी दोषी की, किसी भी आरोपी की। लेकिन सवालों से बचकर फोन जरूर उन्होंने काट दिया है और सिर्फ 2 लाइन में अपनी बातों को रख दिया कि जो भी कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए और अगर कोई आरोपी है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, इसका जवाब सुधाकर सिंह कश्यप के पास नहीं था। उन्नाव से संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, अभी क्या कह रहा है प्रशासन इस पूरे मामले पर? कार्रवाई क्या हो रही है? बड़ा गंभीर विषय है उन्नाव का। गौरव,
रूप ले चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे से जुड़ा पूरा मामला है और राजौल सिंह अब इस समय जेल में है। और हालांकि कल पुलिस ने शव भी लड़की का बरामद कर लिया है। अब जो त्वरित कार्रवाई करनी थी वो उन्नाव पुलिस के एसपी ने यहाँ एक जो सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर है अखिलेश पांडे, उनको हालांकि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के किया गया है और लड़की का पोस्टमार्टम हो गया है, जिसमें पोस्टमार्टम में जो चोटें सामने आई हैं, गले की हड्डी टूटी है और सर पे 2 चोटों के निशान हैं, सर पे दो चोटें लगी हैं। तो साफ तौर पे उसके साथ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसके साथ झगड़ा भी हुआ था, मारपीट भी हुई थी और जिसके बाद उसकी हत्या की गई है। और यहाँ राजौल सिंह के ही आश्रम के बगल में ही, बगल वाले प्लॉट में ही उसको रातों रात दफनाया गया है, क्योंकि ये चलता फिरता इलाका है। तो साफ तौर पे दिन पे इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब जो उन्नाव पुलिस है वो इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और लोगों के भी नाम, जिन लोगों के फैमिली ने नाम दिए हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उन लोगों को जांच में दोषी पाया जाएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा, ऐसा उन्नाव पुलिस का कहना है। और जो अब लड़की है उसका अंतिम संस्कार हालांकि होने के लिए मॉर्चरी से, पोस्टमार्टम से बॉडी को भेज दिया गया है। लड़की का अंतिम संस्कार घाट पे, उन्नाव के जाजमऊ घाट पे होना है, वहां पे अंतिम संस्कार होगा। लेकिन अभी जो ये समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे से जो जुड़ा मामला है, ये हालांकि तूल पकड़ चुका है। जी चलिए, शुक्रिया आपका गौरव शर्मा जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पहले तो मैं अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाता भाई बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि निकलो घरों से, अपने मताधिकार का प्रयोग करो। आपको अपनी सुरक्षा वर्तमान में जो मिली है और जो भविष्य में सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं, उसे ध्यान में रख करके मतदान करो। जो विकास 2017 से 22 में हुआ है और जो विकास 22 से 27 में आप चाहते हो, उसके लिए मतदान करो। आपका मतदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आप सभी से मैं अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में हम लोग 2017 दोहराएंगे। तंत्र में अगर किसी पार्टी का, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, और अपने को राजनीतिक नेता कहते हो और मताधिकार का प्रयोग ना करे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी इसका जवाब तो जयंत चौधरी जी को देना चाहिए, मुझे देने की आवश्यकता नहीं। मैं तो प्रदेश के उन 58 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता से ही अपील करूंगा कि वह जयंत चौधरी जी की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहें।